ड्रामेबाजी जितनी मर्जी करवा लो, काम में कोई दिलचस्पी नहीं। बर्तन जूठे पड़े हैं तो पड़े हैं, कूड़ा फैला है तो फैला है। अब भला कौन सी सास समझाएगी नहीं या टोकेगी नहीं, तू बता। अब तू ही बता, मेरी बहू जो कुछ कर रही है क्या वो ठीक कर रही है? क्या हूँ कर रहा है? मेरी बात सुन रहा है या सो रहा है? मेरी बात सुन रहा है या सो रहा है तू? मौसी, आप कह रही हैं ना आपकी बहू बड़ी जालिम है। अरे मैंने तुझसे कहा कि मेरी बहू जालिम है? आपने ये नहीं कहा तो फिर क्या कहा? मैं कब से बकवास किए जा रही हूँ और तू सो रहा है। ठहर जा, अभी तेरी नींद भगाने का इंतजाम करती हूँ। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ और दोबारा फिर तुझसे सारी बहू की बातें करूंगी। दोबारा से? ये लीजिए देवर जी, आपकी चाय। अरे बहू, तू राहुल के लिए चाय लेकर आई है? तेरा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मेरे भांजे के लिए तू चाय लेकर आए, ये तो एक 8वां अजूबा है। क्यों? राहुल मेरा भी तो देवर है और देवर के प्रति भाभी का कोई फर्ज नहीं होता क्या? बगैर मतलब के तो मेरे किसी मेहमान को पानी तक ना पिलाए। कहीं राहुल ने तुझे कोई साड़ी वाड़ी तो नहीं ला करके दी जो तू उसकी इतनी खातिरदारी कर रही है? मैं आपकी तरह भूखे खानदान से नहीं आई हूँ जो किसी की जेब पर नजर रखूं। क्यों कहा? मेरा खानदान भूखा है? अरे मैं तेरे खानदान को नहीं जानती क्या? क्या तुम एक चाय के पीछे दोनों इतनी बुरी तरह लड़ रहे हो? अरे तेरे सामने वो मेरे खानदान को बुरा कह रही है, तू भी तो मेरे खानदान का है। खबरदार, अगर तूने बहू के हाथ का एक गिलास पानी भी पिया तो। अरे इस बेचारे को इसमें क्यों घसीट रही हैं? लड़ाई तो आपकी और मेरी है। बेचारा, तू ही अब इस बेचारे को खिला और तू ही पिला। हाँ, भांजा आपका है, आप ही को मुबारक। मेरा तो हो गया ना बंटा था, ना इधर का रहा ना उधर का। अब आप ही देख लो। देख लिया राहुल, मैं ना कहती थी कितनी जालिम है तेरी मौसी। जी। क्या जी? अरे देख लिया, मैं ना कहती थी तुझे कि कैसे इसकी जुबान कतर कतर चलती है। आप सही कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं? आप मेरी तरफ हो या सासू माँ की तरफ? हाँ, पहले ये साफ हो जाना चाहिए। मैं तो अब हो गया ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल हम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। मेरे मुंह पर तेरी बुराई और तेरे मुंह पर मेरी बुराई, और सेवा हम दोनों से। चलो ये तो पता लगा कि तुम दूसरों के सामने मेरी बुराई करती। तो आपने कौन से अपने भांजे के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे? फिर मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? तो आपके भी भांजे को चटखारे लेके बातें सुनने की क्या जरूरत थी? जैसी आप खुद हैं वैसी आपके रिश्तेदार, मुंह पे तो मीठे और अंदर से जड़े काटने को तैयार। तेरे रिश्तेदार कौन से कम हैं? अरे उल्टा सीधा करने में तो तेरी माँ का भी जवाब नहीं। देखिए सासू माँ, बात आपके भांजे की हो रही है, मेरी माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। झगड़े वाली बात तूने शुरू की थी। और हाँ, ये याद रख कि हमेशा दो के झगड़े में तीसरा फायदा उठाता है। हाँ, जैसे राहुल हम दोनों को बेवकूफ बना कर मालपुए खाता रहा। मैंने भी राहुल को सबक नहीं सिखाया ना तो मैं तेरी सास नहीं। काश ऐसा होता। क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे देवर जी ने हम दोनों को अलग अलग बेवकूफ बनाया है, हम भी उसे वैसे ही बेवकूफ बनाते हैं। भांजे, अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मैं तेरी मौसी नहीं। हाँ, बिल्ली मौसी। गुड मॉर्निंग ओ भाभी जी। सुबह की नमस्ते ओ भाभी जी। भाभी जी गुड मॉर्निंग। हाय, क्या हुआ भाभी जी? मेरी कमर उठा ही नहीं जा रहा। भाभी जी आप ऐसा कीजिए, आप बैठी रहिए। अरे उठना तो पड़ेगा, तुम्हारे लिए नाश्ता जो बनाना है। ओह डोंट वरी भाभी जी, आज मैं नाश्ता मौसी से बनवा लूंगा। हाँ ये ठीक है, पर मौसी तो सिर्फ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएंगी, मेरे लिए कहाँ? और मैं तो उठ नहीं पाऊंगी। आज नाश्ता आप ही बना देते तो। मैं? और क्या, आपको अच्छा खासा नाश्ता बनाना आता है और खाना भी पका लेते हैं आप तो। बना तो लेता हूँ भाभी जी, पर क्या? पर मुझे पढ़ना था ना। अरे देवर जी, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगी? और आप तो बाहर भी जाके खा लोगे या सासू माँ खिला देगी, पर मेरा क्या होगा? मुश्किल में एक दिन भाभी को नाश्ता नहीं करा सकते क्या? भाभी जी आप इतनी फोर्स कर रही हैं तो बना देते हैं। और हाँ,
जब मेरे लिए बनाओ तो सासू माँ के लिए भी बना देना। अगर उन्हें पता लग गया कि तुमने सिर्फ मेरे लिए पकाया है और उनके लिए नहीं, तो वो मुझ पर और जुल्म ढाएंगी। उनके लिए भी बना देता हूँ। और हाँ, नाश्ते के बाद मैं आपको मौसी के जुल्म की एक और दास्तान सुनाऊंगी।